बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नवेली दुल्हन की खुराक और एहतियात। रिश्ता अज़दवाज में बंध जाने के बाद अल्लाह पाक मियाँ बीवी के दिल में वो मुसर्रत और शादमानी अता फरमाते हैं जो दुनिया की किसी और चीज़ के हसूल में नहीं मिल सकती। इसीलिए कुरान पाक में और मुख्तलिफ अहादीस में हमें यही मिलता है कि निकाह को आम करो और निकाह को आसान करो। लेकिन ये अज़दवाजी खुशियाँ उस वक्त फीकी पड़ना शुरू हो जाती हैं जब नई नवेली दुल्हन, अल्लाह न करे कि जब बीमार पड़ जाती है, या ऐसी खुशियाँ बटोरते बटोरते कि चंद महीनों में वज़न बढ़ जाता है और दुल्हन मोटी होना शुरू हो जाती है, जो कि दुल्हन की फिजीक को बर्बाद करके रख देता है। अल्लाह पाक सब के सुहाग और सुहागन सलामत रखे, आमीन। हर दुल्हन और हर औरत सदा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती है। इसके लिए शादी के फौरी बाद चंद ज़रूरी ग़िज़ाएँ और एहतियातें ज़रूर करें ताकि जवानी और खूबसूरती दोनों बरकरार रहें। शादी के बाद 3 से 5 खजूर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खजूर आपकी स्किन को खूबसूरत रखती है और हड्डियों को मजबूत रखती है। शादी के बाद अंडे की सफ़ेदी को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। शादी के बाद मिठाई खाने से परहेज़ करें, क्योंकि मिठाई आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। शादी के बाद नारियल का पानी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। नाश्ते में एक सेब के साथ कुछ बादाम और दूध का गिलास ज़रूर इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। दोपहर के वक्त ताज़ा फलों और सब्जियों की सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ फ्रेश जूसेस का ज़रूर इस्तेमाल करें। 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। माली हैसियत के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। खाना ज़रूर खाएं, मगर वक्फे वक्फे से पेट भर कर नहीं खाना। खाना खाने के फौरी बाद हकूक़े ज़ौजियत से परहेज़ करें, क्योंकि मोटापा स्पेशली पेट का बढ़ जाना इसी वजह से होता है। अल्लाह पाक हम सब की अज़दवाजी खुशियों को माला माल करे, आमीन या रब्बल आलमीन।